एंड वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है दो बहुत ही बढ़िया वर्ड्स पर, वो है विल और शैल। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके पूछ चुके हैं कि मैम समझ ही नहीं आता कब विल यूज़ करना है और कब शैल यूज़ करना है। सोचा कि एक छोटा सा डिस्कशन इस बारे में कर लीजिए ताकि जो भी डाउट्स अगर रह भी जाएं तो वो क्लियर हो जाएं। डाउट सारे क्लियर होने चाहिए, कुछ दिमाग में शंका नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि हम लोग कब विल यूज़ करते हैं और कब शैल यूज़ करते हैं। ये तो हम लोगों को पता है कि विल और शैल मॉडल्स हैं, वर्ब्स हैं, राइट। तो पहले देखते हैं कि हम लोग शैल को कब यूज़ करते हैं। शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग शैल की बात करते हैं वी ऑलवेज से कि हम लोग उसको फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, वी, राइट। हम लोग सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक ऑफर, राइट। अब आई शो यू विद एग्जाम्पल्स, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब शैल यूज़ करते हैं, कब विल यूज़ करते हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। The third sentence, the third point is used with offers in forms of questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हम लोग शैल कब यूज़ करते हैं? हम लोग शैल तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है या पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है, राइट। दूसरा, जब हम लोग कोई ऑफर कर रहे हों, कोई ऑफर दे रहे हों, तब भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शैल यूज़ करते हैं। और थर्ड, जब कोई ऑफर क्वेश्चन फॉर्म में हो, राइट, तब भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शैल यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। शैल आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, पहली बात तो इस एग्जाम्पल में एक ऑफर हो रहा है, क्या मैं आपके लिए एक गिलास पानी ला सकता हूँ? इट इज सिंपली एन ऑफर। दूसरा, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, शैल आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक ग्लास पानी ला सकता हूँ? पहली बात तो एक क्वेश्चन फॉर्म में भी है और दूसरी बात एक ऑफर भी है। और थर्ड थिंग, शैल के बाद आई लगा हुआ है, राइट, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, शैल वी क्लीन अप योर रूम, क्या हम लोग आपका रूम क्लीन कर सकते हैं? सिंस वी लग गया तो वो प्लूरल फर्स्ट पर्सन बन चुका है, राइट। शैल वी क्लीन अप योर रूम, क्या हम लोग आपका रूम क्लीन कर सकते हैं? पहली बात, अगेन इट्स एन ऑफर कि आप पूछ रहे हो। दूसरा, अगेन इट इज इन क्वेश्चन फॉर्म। और तीसरा, आपका जो है वो फर्स्ट पर्सन पे ही चल रहा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, राइट। तो तीनों कंडीशंस इन दोनों एग्जाम्पल्स में फुलफिल हो रही हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? शैल का यूज किया है। अब देखते हैं कि हम लोग विल को कब यूज करते हैं। विल इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट या फ्यूचर स्टेट इंक्वायरीज, ठीक। पहली चीज वो ऑफर के लिए यूज होता था और ये रिक्वेस्ट या फ्यूचर स्टेट इंक्वायरीज के लिए यूज हो रहा है। यह है पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज, वो जो होता है शैल जो होता है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ऑफर होता है। इसमें क्या होता है? विल इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वो कोई क्वेश्चन के फॉर्म में विल नहीं होता है, वो एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में जब सेंटेंसेस होते हैं तब हम लोग क्या विल का यूज करते हैं। या हम लोग विल कब यूज करते हैं? जब हम लोग कोई डिसीजन कोई हीट ऑफ द मोमेंट पे लेते हैं, यूज्ड फॉर डिसीजंस मेड इन द मोमेंट। आपको एग्जाम्पल दूंगी, जैसे आई विल कॉल द पुलिस। कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ होगा या कोई ऐसा मोमेंट हुआ होगा कि इसकी वजह से ये कहना पड़ा कि आई विल कॉल द पुलिस। वो कोई पहले से नहीं था या कोई ऑफर नहीं, वो एक धमकी है कि आई विल कॉल द पुलिस, राइट। क्योंकि आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, ऐसा मोमेंट आ गया था, ऐसी सिचुएशन अकर हो गई थी कि आपको ये बोलना पड़ा, राइट। फोर्थ इज यूज्ड फॉर अनसर्टेन थिंग्स इन फ्यूचर। आइए हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं विद सम एग्जाम्पल्स। पहला जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था, इट इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, राइट। आप एक रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हो, क्या तुम मेरी होमवर्क करने में मदद करोगे? इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड टू अनदर पर्सन, राइट। विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? It is a request. That is why we have used will here.
सेकेंड सेज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं तो हम लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू विल हैव टू कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट। आप एक अफर्मेटिव होके आप एक बहुत ही उससे कह रहे हो कि आपको करना ही पड़ेगा, ये बीइंग वेरी फर्म, राइट। आपको तो ये पहले ही करना पड़ेगा, तभी आपको ये हो पाएगा, राइट। यू विल हैव टू कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट, देन ओनली यू कैन गो फॉर अ मूवी, मे बी, राइट। आप एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो भी हम लोग क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट सेज यूज्ड फॉर डिसीजंस मेड इन द मोमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला आई विल कॉल द पुलिस, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई होगी, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हो गए होंगे कि आपको बोलना पड़ा, हीट ऑफ द मोमेंट में आपको ये चीज बोलनी पड़ी कि आई विल कॉल द पुलिस, राइट। देन फोर्थ पॉइंट सेज यूज्ड फॉर अनसर्टेन थिंग्स इन द फ्यूचर। जब भी हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, ऐसे कि फर्स्ट वन में भी लिखा हुआ इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर स्टेट इंक्वायरीज, लास्ट में भी लिखा हुआ है यूज्ड फॉर अनसर्टेन थिंग्स इन फ्यूचर। जब भी हम लोग अनसर्टेन थिंग्स की बात करते हैं तो एक फ्यूचर ऑटोमेटिकली आ जाता है कि होगा कि नहीं होगा। तो जब भी हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो हम लोग नॉर्मली विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल आई हैव टाइम फॉर अ ब्रेक टुडे। मे बी आप मॉर्निंग में सोच रहे हो आज इतना काम है ऑफिस में, इतना काम है आज की, पता नहीं मुझे ब्रेक लेने का भी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर ये आप ब्रेक हुआ नहीं है, या पहले से ही मन में धारणा बनाए बैठे हो काम को देख के कि पता नहीं आज ब्रेक मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, राइट। आप ये फ्यूचर के बारे में अभी से सोच रहे हो। यूज्ड फॉर अनसर्टेन थिंग्स इन फ्यूचर, विल आई हैव टाइम फॉर अ ब्रेक टुडे, पता ही नहीं। तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं आई होप थोड़े तो क्लियर हो ही गए होंगे कि हम लोग शाल कब यूज करते हैं और विल कब यूज करते हैं। शाल हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई ऑफर दे रहे होते हैं या फिर कोई क्वेश्चन फॉर्म में ऑफर होता है। विल हम लोग कब यूज करते हैं, विल हम लोग तब यूज करते हैं जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फ्यूचर की कोई बात कर रहे होते हैं, राइट। और कोई ऑफर नहीं होता बल्कि रिक्वेस्ट होती है, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, विल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन 10 सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब विल यूज करना और कब शैल यूज करना। लेट्स टेक अ ग्लांस एट दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज आई कैरी योर बैग। ध्यान से देखेगा, उस बैग के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, राइट। शैल आई कैरी योर बैग, अगेन इट इज एन ऑफर इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, क्या मैं आपका बैग कैरी कर सकता हूँ, राइट। तो अगेन इट इज a usage of shall here. Second sentence says, I bring something to eat. Question mark, mind it, right? Again, shall I bring something for you to eat? Again, it's an offer in a form of question. Third sentence says, help you with your homework. Mind it, आगे full stop लगा हुआ, it's not a form of question, right? Help you with your homework. तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, will help you with your homework. राइट, विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। ये एक ऑफर नहीं है, राइट। अगर देखा जाए तो ये एक रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है या एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है दैट आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, राइट। कि मैं तुम्हारे होमवर्क में मदद करूंगा, ऑफर नहीं है, ना किसी ने रिक्वेस्ट करी, इट इज सिंपली गिविंग अ स्टेटमेंट। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया है, विल यूज किया है। फोर्थ सेंटेंस इज आई शो यू अराउंड द हाउस, it's a question mark. Shall I show you around the house, right? फिर next sentence says open the door for you. अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिंपली फुल स्टॉप है, इट मीन्स इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, नो ऑफर, राइट। सो द सेंटेंस हेयर विल बी विल ओपन द डोर फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारा दरवाजा खोल दूंगा, विल ओपन द डोर फॉर यू, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज get you something to drink. Again, it's a full stop. Will get you something to drink. ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाता हूँ, कोई ऑफर नहीं है ना कोई रिक्वेस्ट है, सिंपल स्टेटमेंट है, राइट। उस केस में भी, सिंपल स्टेटमेंट केस में भी क्या यूज करते हैं हम लोग, विल का ही यूज करते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई टेक माई शूज ऑफ, क्वेश्चन मार्क, राइट। Then again the sentence will be shall I take my shoes off. It's a offer, आप पूछ रहे हो उससे कि क्या मैं अपने शूज उतार दूं, इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अगर आप जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे आप देखोगे जितने भी आई हैं उस केस में नॉर्मली हम लोगों ने shall ही यूज किया है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल के साथ नहीं यूज हो सकता, वो आपको आगे बताऊंगी मैं कि आई विल के साथ भी हो सकता है, लेकिन शैल के साथ आई या वी ही यूज होता है, फर्स्ट पर्सन ही यूज होता है। विल के साथ दोनों हो सकते हैं, अभी मैं आपको आगे और क्लियर करूंगी, ठीक। सो द 8th sentence is show you around the gallery, राइट। विल शो यू अराउंड द गैलरी, क्योंकि आखिरी में एक फुल स्टॉप है और एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक। वॉश योर क्लोथ्स फॉर यू, विल वॉश योर क्लोथ्स फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े धुल दूंगी, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट, राइट। द 10th sentence says we pick you at the airport, question mark, shall we pick you at the airport, it's an offer in the form of question, क्या हम आपको एयरपोर्ट से पिक कर लें, भी लिखा हुआ है, राइट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन की बात यहाँ पर भी हो रही है। शैल वी पिक यू एट द एयरपोर्ट, क्या हम लोग आपको एयरपोर्ट लेने आ जाए, ऑफर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको शैल और विल के जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। विद दीज एग्जाम्पल्स आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब शैल यूज़ करते हैं और कब विल यूज़ करते हैं। और रही बात पर्सन की, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो मैं आपको इसी वक्त डाउट क्लियर कर देती हूँ कि कब शैल यूज़ करते हैं और कब वी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम लोग शैल की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो फर्स्ट पर्सन के ही उसमें यूज़ करते हैं, केस में यूज़ करते हैं, आई और वी। लेकिन अगर हम विल की बात करें तो विल जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन में दोनों में यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, सेकंड पर्सन है, लेकिन तब भी विल यूज़ होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोचें कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन हो और विल यूज़ हो। एग्जाम्पल, आई विल डू दिस फॉर यू, मैं आपके लिए करूँगा, आई विल डू दिस फॉर यू, सिंपल। ही विल डू इट फॉर हिम, अगेन सेकेंड पर्सन है, विल का यूज हुआ है। दे विल डू इट फॉर देम, राइट। तो हम सिंपल ये कहना चाहते हैं कि जो विल होता है वो फर्स्ट सेकंड दोनों पर्सन के साथ होता है, और शैल जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ ही होता है। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ना हो, अभी भी कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, काइंडली गो टू इन्फो कैप्सूल वेबसाइट, आप वहाँ पे अपना डाउट लिखिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। उसके अलावा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं इस वीडियो के बाद कोई दिक्कत होनी चाहिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप ट्यून्ड टू इन्फो कैप्सूल फॉर मोर वीडियोज। कीप लाइकिंग माई वीडियोज, शेयरिंग माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, and take good care of your health. Priyanshi Rastogi is signing off. Bye bye.